भक्तों, वैशाख मास की महिमा का कथा अब आप 26वें अध्याय की ओर बढ़ रही हैं। आज हम जानेंगे अध्याय 26। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि संकल्प, क्षमा और भक्ति के साथ किया गया परिवर्तन कैसे एक व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज की कथा है एक धूर्त, कठोर और रोग दोष से भरे व्यापारी कुबलय की, जो वैशाख मास में एक साधु के शब्दों से ऐसा बदला कि उसके जीवन का अर्थ ही नया हो गया। कुबलय नामक यह व्यक्ति एक बड़े नगर में रहता था। उसके पास व्यापार, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु हृदय में न करुणा थी, न दया, न भक्ति। वह दीन दुखियों का उपहास कराता, साधुओं को तिरस्कार से भगाता और वैशाख मास जैसे पूर्ण मास को एक पाखंड कहकर हंसी उड़ाता। नगर में एक साधु का आगमन हुआ। वह भक्तों को वैशाख मास की महिमा सुनाते और लोगों को जलदान, अन्नदान, ताप और सत्य आचरण के लिए प्रेरित करते। जब साधु कुबलय के पास पहुँचे तो उसने क्रोधित होकर उन्हें अपने भवन से बाहर निकाल दिया। साधु संत भाव से बोले, जिस दिन तेरे हृदय में एक बूंद भी करुणा जागेगी, उस दिन तू वैशाख मास की महिमा स्वयं देखेगा। इस वाक्य ने कुबलय को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। उसी रात्रि को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक घोर अंधकार में गिरा हुआ है। वह उसके सारे व्यापार, धन, परिवार सब कुछ जल रहा है। वह चिल्लाता है पर कोई उसकी सहायता नहीं करता। तभी एक प्रकाशमयी आकृति प्रकट होती है और कहती है, यह वही परिणाम है जो अहंकार, तिरस्कार और अधर्म से प्राप्त होता है। अभी समय है, परिवर्तन कर ले। प्रातः जब उसकी आंख खुली, वह भयभीत था। पहली बार उसे भीतर से अपराध बोध हुआ। उसने उसी साधु को खोजा और उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे क्षमा कर कहा, यदि तू वास्तव में परिवर्तन चाहता है तो वैशाख मास के शेष दिन सेवा, ताप और त्याग में लगा दो, तभी तेरा हृदय निर्मल होगा। कुबलय ने संकल्प लिया। उसने अपने सभी कर्मियों को बुलाया, कहा, इस मास में कोई व्यापार नहीं होगा। मैं स्वयं रोगियों की सेवा करूंगा, वृक्ष लगाऊंगा, जल प्याऊ लगाऊंगा और भूखों को भोजन कराऊंगा। नगर वासियों को विश्वास नहीं हुआ। जो व्यक्ति अब तक दया को दुर्बलता मानता था, वह आज तपस्वी बन चुका था। कुबलय सुबह से शाम तक तपस्वियों की भांति सेवा करता, साधुओं के चरण धोता, गलियों में स्वयं झाड़ू लगाता और प्रतिदिन तुलसी को दीपक जलाता। एक दिन उसी साधु ने कहा, कुबलय, यह परिवर्तन स्थायी हो तभी सार्थक है। यह वैशाख मास नहीं, यह तेरा पुनर्जन्म है। एक दिन नगर में महामारी फैली। बहुत से धनी लोग नगर छोड़ने लगे, लेकिन कुबलय वहीं रहा। उसने अपना भवन सेवा केंद्र बना दिया। रोगियों को औषधि, आहार और आश्रय देने लगा। वह स्वयं मृतकों को, शवों को घाट तक ले जाता। उसका रूप अब वैभव से नहीं, सेवा से पहचाना जाने लगा। महामारी शांत हुई। नगर के राजपुरोहित ने उसे बुलाकर पूछा, कुबलय, तू तो एक अभिमानी व्यापारी था, तुझमें यह रूपांतरण कैसे आया? कुबलय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने वैशाख मास की महिमा को जाना। जब तक मैं अपने भीतर की गंदगी को न धोता, मेरा वैभव व्यर्थ था। यह मास मेरे लिए वरदान बन गया। अब जीवन भर यही मेरा धर्म है, सेवा, क्षमा और शक्ति। आज कुबलय को नगर में भक्ति कुबलय कहा जाता है। वैशाख मास में उसके द्वारा बनाए गए प्याऊ, सेवा केंद्र, औषधि और संत निवास अब भी उस नगर की पहचान है। उसकी कथा हर वैशाख मास में सुनाई जाती है। कैसे एक व्यापारी साधु बना और सेवा में ही
मोक्ष प्राप्त किया। भक्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य कितना भी पतित क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से पछताकर प्रभु की शरण में आता है तो भगवान उसे न केवल क्षमा करते हैं बल्कि उसे पुनः दिव्यता की ओर ले जाते हैं। वैशाख मास वह अवसर है जहाँ संकल्प से जीवन बदलता है, जहाँ जल की एक बूंद भी पापों को धो देती है और जहाँ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब सभी मिलकर कहें, हे प्रभु, हमें भी कुबले की भांति भीतर से बदलने का साहस दो। अहंकार नहीं, प्रेम दो। व्यापार नहीं, सेवा दो। जय वैशाख मास की महिमा, जय साधु मार्गदर्शन, जय जीवन की नई शुरुआत।